नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो हमारे विद्यार्थी हैं उच्च परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको अपनी कक्षा के हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करवाए गए हैं। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और आप एक बार हमारे चैनल में जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो आएगा या फिर कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए अपनी क्लास की, उसका पहला वीडियो आप जरूर दीजिए जिसमें आपको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सप्तम पाठ सातवां पाठ है। किसके बारे में बताया गया है? इसका कहता है सूराव्याम। कि ये होता है आपका बलशाली शक्तिशाली, कि हम क्या है सूरवीर हैं। धीराव्याम मतलब हम क्या है धैर्यवान हैं। पाठ का अध्याय। अब ये बात कहा किसके बारे में गया है? वयम। वयम मतलब हम किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी और हमारी भारतीयों की बात हो रही है कि भारतीय किस प्रकार के हैं वही इस पूरे अध्याय में बताया गया है। किस प्रकार हम कार्य करते हैं, किस प्रकार हमारे मन के भाव हैं, तो वो सारी चीजें इस अध्याय में बताई गई। वही चीज आपको समझना है। इस पाठ के जो शब्दार्थ है ना वो आपके बड़े काम के हैं। उन्हीं में आपको समस्या होती है और उन्हीं की वजह से आप इस अध्याय को समझ नहीं पाते। तो आज के बाद आपके लिए अध्याय आसान होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वार्तालाप दिया गया है अध्यापकों और बच्चों के बीच में। तो ये जो बच्चा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये कहता है कि श्रीमान जी, हाँ जी, अहम अदय सूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। कि अहम मैंने भी, आज अदय मतलब आज, सूरा वयम धीरा वयम ये गीत मैंने, इति मतलब यह गीतम श्रुतवान ये गीत मैंने आज सुना है। ये अपने अध्यापक को बताता है कि श्रीमान जी मैंने आज ये गीत सुना। अभी कहता है कि अस्तु ठीक है शोभनम मतलब बहुत बढ़िया किया, अभी बहुत अच्छा किया कि आपने ये गीत सुना आज, ठीक है। अब ये कहता है कि श्रीमान अहमपि एतत् गीतम श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। तो ये दूसरा बच्चा कहता है कि श्रीमान जी अहम प्लस में अपि है कि मैंने भी एतत् गीतम श्रुतवान यह गीत सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति बहुत ही क्या है आपका ये सुंदर गीत है, प्यारा गीत है। ये कौन सा गीत की बात हो रही है? यही आपका सूरा वयम धीरा वयम। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब ये छात्र पूछता है भाई, सूरा जो अध्यापक है ना वो पूछता, सॉरी छात्र नहीं पूछता अध्यापक पूछता है कि छात्रा कि बच्चों मुझे तुम ये बताओ कि सूरा वयम धीरा वयम अत्तर वयम इति शब्द है केसाम करते प्रयुक्ति। कि यहाँ पर जो वयम शब्द है ना ये कहता है कि हम सूरवीर हैं, हम बलशाली, मतलब हम कौन है इसमें? तो ये अध्यापक अत्तर यहाँ पर वयम इति यह जो शब्द है वयम केसाम करते प्रयुक्त किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किन लोगों के लिए ये वयम शब्द प्रयुक्त हुआ है? यहाँ तक चीजें क्लियर आपकी? अब ये कहता है कि वयम शब्द है भारतीयानाम करते अस्ति इति चिंतयामि। चिंतयामि होता है कि मैं ऐसा सोचती हूँ। ये कहती है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो शब्द है ना ये भारतीयों के लिए प्रयोग हुआ है, भारतवासियों के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। मुझे ऐसा सोचती हूँ या फिर मैं ऐसा सोचती हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है। चीजें क्लियर? श्रीमन वयम भारतीय सूरा वीरा चैस में। तो ये कहता है कि श्रीमान जी हम जो भारतीय है ना वो क्या है बलशाली है और धैर्यवान है भी, ठीक है, सूरवीर हैं और हम बहादुर हैं। ठीक है, चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब ये अध्यापक कहता है कि सत्यम, सत्यम मतलब बिल्कुल सही बात बताई है आपने कि ये जो वयम शब्द है ये भारतीयों के लिए प्रयोग हुआ है। आपसे क्वेश्चन आएगा और आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि जो वयम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है या फिर भारतीय की किस प्रकार का नेचर है भारतीयों का। तो आपको बताना है कि वो सूराम वीराम चय कि वो सूरवीर और बहादुर है। ये चीजें क्लियर कहता है कि सत्यम वयम भारतीय हम भारतीय, हम सूरवीर हैं, ठीक है, वीरा मतलब बहादुर है, हम सूरवीर और बहादुर हैं। एतत् एवं सस्वरम मिलित्वा गायम। आइए हम सब मिलकर इस गीत को, सस्वर मतलब
आपका स्वर के साथ गाते हैं, लय के रूप में इस गीत को गाते हैं। अब आपको ये गीत समझना है, इसके शब्दार्थ समझने हैं, इसका अर्थ समझना है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं है? तो चलिए भी। अब देखिए आपका पहला ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है क्या? मैं आपको एक दो जो शब्दार्थ होगा उसका ये भी लिखवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको लिख सके भी। सूरावयम, धीरावयम, वीरावयम। अब हमारे बारे में बताया कि हम किस प्रकार के हैं। ये कहता है कि हम सूरवीर हैं भी। धीरा मतलब हम धैर्यवान हैं भी। वयम का तो आपको पता चल चुका, वयम माने हम। और क्या हम वीर हैं। सूत्रा मतलब अत्यधिक रूप से। हम बहुत ज्यादा क्या है, बलशाली हैं, हम शूरवीर हैं, बहादुर हैं, धैर्यवान हैं। सूत्रा मतलब अत्यधिक रूप से। तो पहली लाइन को आपको ये बताया गया है कि हम जो भारतीय है ना, वयम आप समझ गए किनकी बात कर रहा है। वयम मतलब हम भारतीय क्या है, आपके शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और बहादुर हैं। चीजें क्लियर? गुणशालिनो, बलशालिनो, जयगामिनो, नितराम। ये कहता है कि हम अत्यधिक रूप से क्या है, गुणशाली हैं, बलशाली हैं और जयगामिनो होता है विजय की ओर बढ़ने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले। अगर असली आप मीनिंग जानेंगे, क्योंकि आपको भाव समझना होता है कि हम क्या है, बहुत ज्यादा। वितराम आपका वही है, आपका अत्यधिक रूप से ही आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कहता है कि हम बहुत ज्यादा गुणशाली हैं, बलशाली हैं और विजय को प्राप्त करने वाले हैं, मतलब सफल होने वाले हैं। तो पहले में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके जो वर्ड मीनिंग आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं भी। एक बार इसको खुद से पढ़ के देखिए आप, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। यदि आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं भी। तो मेरे हिसाब से आपको फिलहाल कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला श्लोक भी। चीजें क्लियर? चलिए। दृढ़ मानसा, गत लालसा, प्रिय सहसा सततम। हम सदैव ही क्या है भी, हम सदैव ही दृढ़ मानसा होता है, दृढ़ निश्चय वाले। हमारा जो संकल्प है ना वो दृढ़ है, हम अपने पथ से भटकने वाले नहीं है भी। गत लालसा, कि हमारे मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं है भी, किसी प्रकार का लोभ लालच हमारे मन में नहीं है भी। तो ये चीज क्लियर हुई, लालच से रहित है। और हम सदैव प्रिय सहसा, मतलब हम साहस प्रिय हैं भी। क्या है, हम साहस प्रिय हैं भी। सततम मतलब सदैव भी, हम सदैव ही, हमेशा, प्राचीन काल से ही, मतलब सदैव मतलब प्राचीन काल से ही हम क्या रहे हैं कि दृढ़ निश्चयी रहे हैं। हमारा जो निश्चय है वो अटल है, हम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते। गत लालसा मतलब कि हमारे अंदर किसी प्रकार का लाभ लालच नहीं है। ठीक है, और प्रिय साहस, हम साहस प्रिय हैं। सततम मतलब सदैव से भी, हमेशा से, प्राचीन काल से भी। जन सेवका, लोगों की सेवा करना भी, लोगों की सेवा करने की। अति भावुका, अति भावुका होता है आपका संवेदनशील भी। क्या होता है, संवेदनशील मतलब लोगों की सहायता करने वाला भी। जैसे आप किसी को चोट लगी भी, रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी को चोट लगी, कोई कर रहा है दर्द से, और आप उसको क्या है, उसको बिना सहायता करके निकल गए, तो इसका मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है, मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की भावुकता नहीं है। तो यदि आप उसकी सहायता करते हैं तो आप अति भावुका, संवेदनशील है, वही बात इसमें बताई गई है। अति भावुका, हम क्या है, लोगों की सेवा करने वाले हैं। अति भावुक है, संवेदनशील है और शुभ चिंतक, लोगों का भला चाहने वाले हैं भी। नेत्र मतलब सदा से ही हमारा ऐसा व्यक्तित्व रहा है। भारत के लोगों के बारे में बताया गया है। तो 1 मिनट आप खुद से पढ़ के देखिए, क्या आपको किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं भी। क्लियर बात? क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ये कहता है कि धन कामना, धन कामना मतलब आपकी धन की कामना भी, धन की इच्छा भी, धन की इच्छा। सुख वासना, सुख की इच्छा भी, सुख की इच्छा। न च वचना, वचना होता है आपका छल कपट हृदय। हमारे हृदय के अंदर अंदर ना, न तो आपकी क्या है कि किसी प्रकार का छल कपट है, धोखाधड़ी है। वचना क्या होता है आपका, धोखाधड़ी।
ठीक है, न हमारे अंदर धन का कामना, धन कमाने की इच्छा। अब आप सोच रहे हैं सर धन तो सभी कमाते हैं, धन कमाने की इच्छा मतलब गलत तरीके से बात कराइए कि हमारे अंदर ना धन कमाने की इच्छा, गलत तरीके से धन कमाने की इच्छा, सुख भोगना और न ही हमारे हृदय में छल कपट की भावना है। ये भारतीयों के बारे में बात की गई है, ठीक है। आप सोच रहे हैं सर धन कामना नहीं हो, सभी धन कमाने में लगे हुए हैं, रुपए पैसे कमाने में लगे हैं, मतलब गलत तरीके की बात हो रही है अभी। चीजें क्लियर कि हमारे अंदर न तो धन कमाना चाहते हैं हम, न सुख की वासना है, ठीक है, गलत प्रकार से, ठीक है, और न हमारे हृदय में किसी प्रकार का छल कपट है। ऊर्ज सबला का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा जो है ऊर्जावान है भी, बहुत ज्यादा फुर्ती है हमारे अंदर, ठीक है, मतलब हमारे अंदर किसी प्रकार का आलस्य नहीं है, हम बहुत ऊर्जावान है। वर्चस्व मतलब तेजस्वी भी, तेजस्वी का मतलब होता है बहुत ज्यादा चरित्रवान व्यक्ति भी, जिसके मुख पर तेज हो गई, बोलते हैं ना ये तो बड़ा तेजस्वी है, देखते ही जिसकी प्रतिभा अलग से नजर आए उसको हम बोलते तेजस्वी। हम क्या है आपके, ऊर्जावान है, तेजस्वी है, अति निश्चलता विजय, और हम क्या है अति निश्चलता मतलब हम अपने पद से हटने वाले नहीं है, हम दृढ़ निश्चयी है, विजय को प्राप्त करने वाले। विजय मतलब सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ युद्ध में, ठीक है, ये मतलब जहां भी कठिनाई आती, जहां भी जिस भी कार्य में हम करते हैं वो क्या बड़ी ऊर्जा के साथ, तेजस्विता के साथ, अनिश्चलता का मतलब होता है हम बड़े दृढ़ निश्चयी है, अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं है, अपने मंजिल से हम भागने वाले नहीं है, हम कायर नहीं है, हम विजय को प्राप्त करने वाले हैं, हम आखिर में सफल होने वाले हैं। ये भारतीयों के बारे में बताया गया है। चीजें क्लियर हो रही है आपको? अब तो आप आराम से पढ़ सकते हैं ना। एक बार जब मैं प्योज दूं आपको 1-2 सेकंड का, तब आप इसको एक बार पढ़ के देख लिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होगी। अति निश्चलता मतलब कि हम अडिग हैं, हम अपने रास्ते से हटने वाले नहीं है भी। अभी देखिए गत वित्तीय मतलब क्या होता है? अभी भय से मुक्त, कि हमारे अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है, हम किसी के आगे झुकते नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है, ठीक है, हम भय से मुक्त है भी, हम किसी का डर नहीं लगता, भय से मुक्त है। धर्तनी नित्यो भी, तो इसका मतलब है, धर्तनीत्यो का मतलब है कि हम नीति से काम करने वाले हैं। क्या है? नीति से काम करने वाले हैं, हम धोखाधड़ी नहीं करते, हम चाहे कोई काम करें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, जो रूल और कायदे नियम के अनुसार काम करने वाले हैं, नीति के अनुसार काम करने वाले हैं। दृढ़ शक्ल निखिला, निखिला मतलब सारे भी, दृढ़ सत्य मतलब सेम वही कि हम दृढ़ संकल्प है, हम दृढ़ संकल्प के साथ नीति के अनुसार और भय से मुक्त है सारे के सारे। इसके बारे में कौन सारे के सारे? भारतीय भी, सारे के सारे भारतीय क्या है? हम भय से मुक्त हैं, आपके नीति के अनुसार काम करने वाले हैं, नियमों के अनुसार चलने वाले हैं, धोखाधड़ी, विश्वासघात इस प्रकार के किसी काम में विश्वास नहीं रखते, और दृढ़ संकल्प मतलब दृढ़ संकल्पी है, मजबूत इरादों वाले हैं हम, और निखिला मतलब सारे भी। क्लियर? अब बताया गया यामो वयम सम्रांगणम विजयात्रिन बाला, कि हम जाते हैं भी, ये क्या था? जाते हैं भी, वह मतलब हम, सम्रांगण मतलब युद्ध के मैदान में भी, विजय को प्राप्त करने के लिए, बाला मतलब बालक, हम सब बालक भी विजय को प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर बालक हैं, युद्ध का मैदान है, ये किस प्रकार का वाक्य आपने यूज कर दिया? तो यही बताया गया कि हम जो बालक हैं विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं, मतलब हमारे हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए। अब आप कहेंगे सर बालक हैं तो युद्ध के मैदान की बात कैसे होगी? युद्ध के मैदान का मतलब है कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई पढ़ाई का कार्य कीजिए या फिर कोई खोज कीजिए, कोई भी काम कीजिए, उसमें आप हमेशा सफल होने के लिए जाने वाले बालक हैं हम हार मारने वाले बालक है नहीं है। कौन से बालक? भारतीय बालक, भारतीयों के बारे में बात बताई गई है। चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं? बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ। अब आप देखिए कितनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है भय से मुक्त है हम, नीति के अनुसार काम करने वाले हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं, अडिग हैं हम, ठीक है, अडिग मतलब जो अपने पद से हिले नहीं भी, ठीक है, निखिला मतलब सारे, हम सारे क्या हैं? भय से मुक्त है, नीति के अनुसार काम करने वाले हैं, दृढ़ संकल्प वाले। बताओ भी क्या है? यामो मतलब जाना, वह मतलब हम इस युद्ध के मैदान में, विजयार्थी मतलब विजय की इच्छा के लिए भी, विजय की इच्छा से भी, विजय की इच्छा से मतलब हमारे मन में इच्छा होती है कि हम विजय प्राप्त करके आएंगे, ठीक है, बाला मतलब बालक, कोई दिक्कत नहीं। जगदीश हे परमेश हे सकलेश
हे भगवान। अब आपको ये सिंपल से आपको भगवान के नाम दिए, हे जगत के स्वामी, हे जगत के ईश्वर, हे जगत के स्वामी भी, ठीक है। कल प्लस एक मतलब सारे संसार के स्वामी, जय मंगलम परमोज्वल नौ देहि परमात्मा, कि हमें इस प्रकार की विजय दे जिससे क्या हो, संसार का भला हो, मतलब हमें इस प्रकार के कार्यों में सफलता हो जिससे कि संसार का भला हो गई। तो बताइए इसमें आपको कोई डाउट है? आपको एक दो वर्ड मीनिंग और लिखवा देता हूँ मैं लास्ट में, और लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, सरलाट करेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी भी। आपके जो कमेंट आते हैं ना, देखिए बार-बार कमेंट आया हुआ था कि सर इसकी व्याख्या करवा दीजिए। अब इससे बड़ी ऐसी क्या व्याख्या होगी? फिर भी यदि आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं भी। ठीक, परमेश्वर सकलेश आपका संपूर्ण स्वामी के हे भगवान, ठीक है, हे ईश्वर, हे संपूर्ण इसके परमात्मा का, परमेश्वर मतलब परमात्मा, सकलेश मतलब पूर्ण संसार के स्वामी भी। जय मंगलम मतलब कि आपकी मंगल के लिए भी, विजय क्या है आपकी मंगल के लिए, कल्याणकारी विजय भी है। परमात्मा है कल्याणकारी, अत्यंत उज्जवल और श्रेष्ठ विजय में प्रदान। ये नौ है ना, ये आपका हमें होता है भी, हमें देहि मतलब देना, परमात्मा भी, कि जो परम उज्जवल हो, जिस विजय से, जिन कामों से क्या हो, संसार का भला हो, कल्याणकारी हो, उस प्रकार की सफलताएं हमें दीजिए, उस प्रकार से हमें सफल कर दीजिए। अब इसका सूरावयम आपका कि हम क्या है, वीर हैं। अब इसका क्या है कि आपको बताया गया है यहाँ पे, तो आप वर्ड मीनिंग तो आप कर लेंगे, वर्ड मीनिंग तो आप कर लेंगे। आपने यहाँ पे मातृभाषा में अर्थ लिखना मत, यहाँ पे आगे आपको सॉरी ये बता देता हूँ, मातृभाषा मतलब आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। जैसे आपका अत्यधिक रूप से है ना, तो इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं एविडेंटली, तो आपकी भाषा में उसको क्या बोलते हैं ये आपको लिखना है। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या है, एक दिया हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ पूरा ये, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने पढ़ दिया ना तो आपका, अगर वो समझ में नहीं आया, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपका अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये समझने में मिलेगी। इसलिए आपको ये भी मैं साथ साथ करवा देता हूँ, कई साथी अध्यापक जो देख रहे हैं तो वो इसको अवश्य करवाएंगे, ठीक है। वयम सर्वे भारतीय सूरा वीरा धैर्यशालीन च समय, हम सब भारतीय क्या है आपके सूरवीर हैं, बहादुर हैं और धैर्यवान हैं भी, क्या है, धैर्यवान है, कोई दिक्कत नहीं, समय मतलब है भी। सर्वे गुणशालीन बलशाली, हम क्या था कि सारे के सारे क्या है, गुणशाली हैं, गुणों से भरपूर हैं, ठीक है, बलशाली हैं और हम विजेता हैं, हम सफलता पाने वाले हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्ता, हम क्या दृढ़ संकल्पी हैं भी, लोभ रहित हैं, साहस युक्त है, साहसी है और क्या है, साहसी है। भारतीयों के बारे में बताया कि भारतीय कैसे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय कैसे हैं, तो आप इनमें से कौन सा लिख सकते हैं, गुणशाली लिख सकते हैं, बलशाली लिख सकते हैं, दृढ़ संकल्पी, लोभ रहित, साहस युक्त, कितने भी आपको वर्ड दे दिए, भारतीय कैसे हैं। वयम सर्वे भारतवासी ने उत्तम भावेन जनानाम सेवाम कुर्मः, कि हम सब भारतीय है ना, उत्तम भाव के साथ लोगों की सेवा करते हैं भी, उत्तम भाव के साथ मतलब अच्छे भाव के साथ हम लोगों की सेवा करते, निस्वार्थ भाव से, ठीक है। सर्वे शुभ चिंतनम करूं मैं, कि सारे के सारे क्या है, शुभ चिंतन करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। अस्माकम हृदय धन से अधिक कामना, धन की अधिक कामना गलत तरीकों से, सुख से विशेष विशेष वासना, कि जो सुख की आपकी कामना है ना, तो वो भी हमारे अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया था गलत प्रकार से भी, गलत प्रकार की बुराइयों से सुख की कामना हमारे अंदर नहीं है भी। कपट भावना से, और न ही हमारे अंदर कपट भावना है, सही वही आपका पैराग्राफ सिंपल रूप में बताया गया कि किसी प्रकार का हमारे अंदर छल भी नहीं है। तेजो युक्त, हम तेज युक्त चरित्रवान है, हम भारतीय, ऊर्जा पूर्वक दृढ़ता से कार्य कुर्मु, हम ऊर्जा के साथ पूरे जोश के साथ हम क्या कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, वयम भारतीय निर्भय दृढ़ सत्ता से युक्त, हम क्या है, निर्भय है, हमें किसी का डर नहीं है और दृढ़ संकल्पी है। युक्त युक्त युद्ध क्षेत्र सर्वदा नीति पूर्वक विजयम इच्छाम, कि युद्ध के क्षेत्र में या किसी भी काम में हम क्या है, नीति पूर्वक काम करते हैं, हम किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते, नीति के अनुसार, नीति के अनुसार मतलब रूल और रेगुलेशन के साथ, नियमों के अनुसार, कोई भी चीज हो, चाहे खेल हो, कोई भी चीज हो, हम उसके नियमों का पालन करते, पूरी ईमानदारी के साथ हम विजय प्राप्त करने की कामना करते हैं या कोशिश करते हैं। अतः इयम प्रार्थना अस्ति, कि अतः यह प्रार्थना है कि हे भगवान, हे संसार से स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे परमेश परमेश मतलब हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे सकलेश
संपूर्ण संसार के स्वामी भवान आप अस्माकं कर्ते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलं शुभम च विजयं प्रचंतु। कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सारे क्या संसार की भलाई के लिए हो, और ये जो मंगल कार्य हम कर रहे हैं ये संसार के भले के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसमें आप हमारे सफलता प्रदान करें। तो ये आपका अध्याय था विभूतियों के बारे में। अब आप इसके चुटकियों, इसके क्वेश्चन है ना तो चुटकियों में उड़ा देंगे। अब भी अगर आपको कोई ऐसा शब्द है, ऐसी कोई लाइन है जो समझ में ना आई हो तो एक बार इसको वीडियो को 2 की स्पीड पे 1.5 पे देख ले तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी ना आए तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप कमेंट कर देना। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, और आपको ये जान के भी बड़ी खुशी होगी कि आपकी संस्कृत समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमने सेकंड सेमेस्टर का पहले पढ़ा चुके और अब हम फर्स्ट सेमेस्टर का कर रहे हैं। सिर्फ एक लेसन हमारा बाकी है, कौन सा आपका शायद 8th लेसन बाकी, वो हम जल्दी से कल करवा देंगे, और साथ-साथ सभी क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन है ना वो भी करवा दिए गए हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।